अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबका खैर मकदम है हमारे चैनल RS टीवी में। आज हम बात करेंगे पिरामिड्स के बारे में। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल RS टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मिस्र यानी इजिप्ट में टोटल 138 ऊंचे तरीन पिरामिड्स मौजूद है, जिन्होंने हजारों सालों से दर्जनों अर्थक्वेक्स और कई खतरनाक तूफानों का सामना किया। लेकिन मजाल है इनमें से कोई एक भी इधर से उधर हुआ हो। इनमें से सबसे ऊंचा और बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा कहलाता है और इस पिरामिड की बेस का एरिया 13 एकड़ है। यानी इस पिरामिड के अंदर हैरत अंगेज तौर 1-2 नहीं पूरे 9 फुटबॉल फील्ड्स आराम से फिट आ सकते हैं। एक एस्टिमेट के हिसाब से इस पिरामिड में कुल 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जिनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन भी था। अगर इसका टोटल वजन का अंदाजा लगाया जाए तो इस पिरामिड का वजन 60 लाख टन है, जो 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर बनता है। लेकिन इतना ऊंचा और आलीशान पिरामिड्स बनाने का आखिर मकसद क्या था? हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई टूल्स भी मौजूद नहीं था, तब इन पिरामिड्स की दीवारों को कैसे इंच बाय इंच लेवल किया गया, कैसे 50 टन वजन पत्थरों को स्क्वायर शेप में काट कर बगैर क्रेन के ही 480 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया गया। और इनको बनाने में ऐसा कौन सा इंजीनियर का हाथ था जिन्होंने इन पिरामिड्स को अर्थक्वेक प्रूफ के साथ इनकी तमाम साइड्स को एग्जैक्टली 51.5 डिग्री के एंगल पे सेट किया। आइए शुरू करते हैं। चैलेंज नंबर 1। कई सदियों से मुख्तलिफ रिसर्च टीम इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन टेक्निक जानने के लिए सर जोड़कर बैठे थे। आखिर इस पिरामिड की हर साइड एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बगैर कंपास के कैसे सेट की गई होगी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है उस वक्त के आर्किटेक्चर्स ने सबसे पहले ऐसे जमीन की तलाश की होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन झेल सके। उसके बाद पोलर स्टार्स यानी वो सितारे जिनकी मदद से अर्थ का पोल का पता पड़ता है, उनकी मदद से पिरामिड की हर साइड को मार्क किया गया। ना कोई कंपास और ना ही कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ इस बेसिक टेक्निक से हजारों साल पहले इस पिरामिड की डायरेक्शन सेट की गई, वो भी 0 एरर्स के साथ। चैलेंज नंबर 2। अगला चैलेंज था जमीन को लेवल करने का। जिस 13 एकड़ की जमीन पर इस पिरामिड को बनना था, उसका लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो 23 लाख पत्थरों से पहाड़ को खड़ा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अब इस जमीन को लेवल करने के लिए उस टाइम के इंजीनियर्स के पास ना ही लेजर लेवल था और ना ही बबल लेवल था। एक्सपर्ट्स का मानना है कंस्ट्रक्शन साइट की चारों साइड्स पर खड्डा करके उसमें पानी डाला गया होगा और फिर एक साइड के पानी का लेवल से दूसरे साइड के पानी के लेवल को मैच किया होगा। जो जमीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं कर रहा होगा, उसे छन्नी और हथौड़ों की मदद से काट कर लेवल किया होगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि एंशिएंट इजिप्शियंस ने इस सिंपली टूल का भी इस्तेमाल किया होगा, जिसकी दोनों साइड पे लकड़ियां ठीक सेंटर पे एक रस्सी से पत्थर बना हुआ है। अगर पत्थर जमीन से टच हो गया और उसकी रस्सी ठीक सेंटर लाइन पे आ रही होगी, तो इसका मतलब है बीच की जमीन लेवल है। चैलेंज नंबर 3। अब पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट पर डायरेक्शन भी सेट था, मार्किंग भी हो चुकी थी और जमीन का लेवल भी सेट था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की, जिसके लिए लाखों टन वजनी और बड़े पत्थर होना था। लेकिन ये पत्थर काटने के लिए ना ही उनके पास ग्राइंडर था और ना ही जैक हैमर्स। लेकिन फिर भी उन्होंने 50 टन वजनी पत्थरों को काटा भी और उनको स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप भी दिया। लेकिन आखिर किसकी मदद से? जी हाँ, यही वो सिर्फ एक टूल था जिसकी मदद से इन पत्थरों को काटा गया। एक्सपर्ट्स का मानना है पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पर इस्तेमाल होने वाली छन्नी सिर्फ कॉपर से ही नहीं बनी थी। उनको भी ये बात मालूम थी कॉपर नरम होता है, पत्थर नहीं काट सकता है, इसलिए इसमें एक केमिकल आर्सेनिक भी शामिल किया गया था। कॉपर और आर्सेनिक से बनाया जाने वाली ये छन्नी लकड़ियों के हथौड़ों से पत्थरों पर ठोकी जाती थी और कहीं घंटों के बाद बड़े बड़े पत्थरों को शेप में लाया जाता था। चैलेंज नंबर 4। अब क्योंकि ये खास किस्म का पत्थर जिसे लाइमस्टोन कहा जाता है, उसकी कटाई
पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट ग़ज़ा से 250 किलोमीटर दूर तोरा के शहर में हो रही थी। अब मसला था ये पत्थर ग़ज़ा तक ट्रांसपोर्ट करने का। एक पत्थर 50 टन यानी 50,000 किलोग्राम के बराबर था, तकरीबन 3 पैसेंजर बस के बराबर बनता है। ऐसे 23 लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड में इस्तेमाल होने वाले थे। इतना ज्यादा वहाँ ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना ही उस दौर में जानवर काम आ सकते थे और ना ही उनके पास ट्रक्स मौजूद थे। हालांकि आजकल के जदीद दौर में ये काम करना पड़ा तो ट्रांसपोर्ट कंपनी को अच्छा खासा टफ टाइम आएगा। हैरत अंगेज तौर पर ये काम वर्कर और कश्तियों की मदद से किया गया। जी हाँ, तोरा और ग़ज़ा के दरमियान मौजूद रिवर का फायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी कश्तियों में पत्थर लाद कर पिरामिड साइट पर पहुंचाया गया। एक्सपर्ट्स का मानना है ये काम इतना आसान नहीं था। शिप्स में इतने बड़े पत्थर की लोडिंग और अनलोडिंग में कम से कम भी 500 मजदूरों की आर्मी एक ही वक्त में लगाई गई होगी। चैलेंज नंबर 5। जो एक्सपर्ट की टीम पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पर रिसर्च कर रही थी, उनको अब कई सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन एक बात उनको हर वक्त सता रही थी कि लाइमस्टोन कट भी गया, ट्रांसपोर्ट भी हो गया और कंस्ट्रक्शन के दौरान एक के ऊपर एक लगना भी शुरू हो गया। मसला ये था कि पत्थर इतनी ऊंचाई तक आखिर पहुंचाए कैसे गए होंगे। कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन से पहले ही ये प्लान कर लिया गया था। या तो ये स्पाइरल ट्रैक के जरिए ऊपर गए होंगे या फिर जिगजैग तरीके से, लेकिन ये बात तो तय है 50,000 केजी का पत्थर ऊपर मजदूरों की आर्मी की मदद से खींच कर गया होगा। चैलेंज नंबर 6। बात सिर्फ लाखों मजदूरों छन्नी हथौड़ों से लाइमस्टोन काटना और इतने बड़े पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने की ही नहीं थी। इस पिरामिड के अंदर कंपार्टमेंट्स, उसके अंदर जाने का रास्ता और कहीं छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई थी। बाकी सब चीजें तो सब ठीक थी, लेकिन एक चीज एक्सपर्ट को हैरान कर गई और वो ये थी अंदर के कंपाउंड में जो पत्थर इस्तेमाल हुए थे वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रानाइट था। जी हाँ, ग्रानाइट एक ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद दुनिया का सबसे सख्त तरीन स्टोन माना जाता है। आजकल के मॉडर्न दौर में भी ग्रानाइट को बड़े बड़े ग्राइंडर्स की मदद के सिवा काटा ही नहीं जा सकता। दुनिया भर से कई आर्कियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट्स को पिरामिड का विजिट भी कराया गया, लेकिन किसी को भी इस बात का सुराग नहीं मिला कि 4500 साल पहले इजिप्शियंस ने ग्रानाइट जैसे ठोस पत्थर को इतनी सफाई से कैसे काटा था। आखिरकार कई सालों के बाद एक्सपर्ट ने इस मिस्ट्री को भी सॉल्व कर दिया। इजिप्शियंस ने ग्रानाइट को इतनी सफाई से ऐसे आरे से काटा था जिसके दांत ही नहीं थे। जी हाँ, बगैर दांतों वाला इस आरे को दोनों साइडों पर वजन डालकर इसको ग्रानाइट पर चलाया जाता था और बीच में बजरी डाली जाती थी। एक्सपर्ट्स का मानना है इस तरीके से इतने बड़े पत्थरों को काटने में 4 महीने का वक्त लग जाया करता था। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।